हाँ जी, इस लेक्चर में नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है इम्प्रॉपर इंटेग्रल एंड देयर कन्वर्जेंस, राइट। तो दिस इज योर सेकंड चैप्टर एंड दिस इज योर सेकंड सेक्शन, राइट। हाँ जी, प्रॉपर इंटेग्रल जो अभी तक हमने इंटेग्रल किए हैं दे वर ऑल प्रॉपर, मीन्स यहाँ पे जो लिमिट्स थी ए से लेके बी तक वो भी फाइनाइट थी, लिमिट्स वर फाइनाइट, और जो फंक्शन था वो भी फाइनाइट था। किसी भी इंटरवल के किसी भी पॉइंट पे वो फंक्शन इनफाइनाइट वैल्यू नहीं ले रहा था। सो लिमिट्स वर फाइनाइट एज वेल एज वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट एवरी पॉइंट ऑफ द इंटरवल वाज फाइनाइट। ठीक है, सो दिस वाज द इंटीग्रल विच इज प्रॉपर। इन दिस चैप्टर वी विल डील विद द इम्प्रॉपर इंटेग्रल। तो इम्प्रॉपर इंटेग्रल में क्या होता है, या तो लिमिट इनफाइनाइट हो जाती है, ठीक है, दिस इंटेग्रल इज कॉल्ड इम्प्रॉपर इफ ईदर ए, या तो ए इनफाइनाइट हो जाए या बी इनफाइनाइट हो जाए या दोनों ही इनफाइनाइट हो जाए। ठीक है, इधर ए इज इनफाइनाइट और बी इज इनफाइनाइट और बोथ आर इनफाइनाइट। ठीक है, या क्या हो जाए, और f becomes infinite at some point of the interval। ठीक है, तो उस केस में जो इंटेग्रल है उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर, राइट। हमने इस चैप्टर में एक इम्प्रॉपर इंटेग्रल की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को चेक करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल इम्प्रॉपर इंटेग्रल की अगर मैं एग्जाम्पल्स दूं तो ये कैसे आएंगी, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो x minus 1 dx. So you can see this limit is infinite, so the integral is improper. 0 to infinity 1 over x dx. This is also an infinite improper integral. ठीक है, minus infinity to infinity 1 over 1 plus x square dx. This is also an improper integral because both limits are infinite. नेक्स्ट इज माइनस वन टू वन वन ओवर एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लिमिट्स तो फाइनाइट हैं दोनों ही, बट व्हाट इज द फंक्शन वन ओवर एक्स, और इस इंटरवल में माइनस वन टू वन इंटरवल में एक पॉइंट बीच में है जीरो, जहां पे ये फंक्शन क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो एन इम्प्रॉपर इंटेग्रल, राइट। अब हमें पता है जो इम्प्रॉपर इंटेग्रल है वो दो तरह से क्लासीफाई हो गया। कोई इंटेग्रल इम्प्रॉपर तब बन जाता है जब उसकी लिमिट्स इनफाइनाइट हो जाती हैं। कोई इंटेग्रल इम्प्रॉपर तब बन जाता है जब वो फंक्शन खुद किसी पॉइंट पे इनफाइनाइट हो जाता है। तो अगर वो फंक्शन इस तरह, जो वो इंटेग्रल इस तरह से इम्प्रॉपर होता है, दैट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। और अगर कोई इंटेग्रल इस तरह से इम्प्रॉपर बनता है देन वी से इट इज इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ सेकंड काइंड, राइट। ठीक है, तो अगर तो कोई इंटेग्रल इस तरह से इम्प्रॉपर होता है कि लिमिट्स इनफाइनाइट हो जाए, या ए या बी या दोनों, देन वी से इट इज इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड। और अगर ये होता है कि लिमिट्स तो फाइनाइट है बट फंक्शन खुद इनफाइनाइट हो जाता है किसी पॉइंट पे, देन वी से दैट देयर इज एन इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ सेकंड काइंड। Okay, so there are two definitions: improper integral of first kind and improper integral of सेकेंड काइंड। ठीक है, तो इसके डेफिनेशंस मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं कौन कौन से इंटेग्रल इम्प्रॉपर होते हैं, कौन कौन इम्प्रॉपर इंटेग्रल होते हैं फर्स्ट काइंड के, और कौन कौन से इम्प्रॉपर इंटेग्रल होते हैं सेकेंड काइंड के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज एन इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ फर्स्ट काइंड, क्योंकि लिमिट्स तो फाइनाइट है बट फंक्शन इनफाइनाइट है। ठीक है, तो ये तो फर्स्ट काइंड का हो गया, एंड दीज आर इम्प्रॉपर इंटेग्रल, सॉरी दिस इज ऑफ फर्स्ट काइंड। ये इंटेग्रल है फर्स्ट काइंड के इम्प्रॉपर, ये है सेकंड काइंड का, राइट। हाँ जी, मिक्स्ड में क्या होता है, जिसमें वैल्यूज भी, लिमिट्स भी इनफाइनाइट हो और फंक्शन भी किसी पॉइंट पे इनफाइनाइट बन रहा हो, देन दैट इंटेग्रल इज सेड टू बी इम्प्रॉपर इंटेग्रल ऑफ मिक्स्ड काइंड। ठीक है, सो नाउ हाउ विल यू चेक कन्वर्जेंस ऑफ इम्प्रॉपर इंटेग्रल।
ठीक है, तो ये इसकी कन्वर्जेंस कैसे चेक करेंगे हम? हाँ जी, व्हेन इम्प्रॉपर इंटेग्रल इज ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है, फर्स्ट काइंड के इम्प्रॉपर इंटेग्रल की हम कन्वर्जेंस कैसे चेक करेंगे? फर्स्ट काइंड मतलब लिमिट्स इनफाइनाइट है, या तो एक या दोनों या, ठीक है, तो a टू इंफिनिटी एफ डी एक्स, ठीक है, इसकी हमने कन्वर्जेंस चेक करनी है. व्हाट विल यू डू? You will replace infinity by some variable t and you take the limit t tending to infinity. ठीक है, सो आपने इस इंटेग्रल को इवेल्युएट करना है. After evaluating this integral, it will be a function of t, and then you will take the limit t tending to infinity. If this limit is finite, then we say that improper integral is convergent. If this limit is infinite, then we will say that improper integral is divergent. ठीक है, same way, if you want to know whether this integral is convergent or not, what will you do? Limit, you will replace minus infinity by some variable t to a, and you take the limit t tending to minus infinity fx dx. आपने इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करना है. इट विल बी ए सम फंक्शन ऑफ t एंड देन यू विल टेक द लिमिट t टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी. अगर तो ये लिमिट जो है वो कोई फाइनाइट नंबर आ जाती है, देन वी विल से दैट इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट, अदरवाइज वी विल से इट इज डाइवर्जेंट. ठीक है, अगर आपकी लिमिट्स दोनों ही इनफाइनाइट है, then what will you do? You will replace it with the same with the variable t, right? यहां से लेके आप ले लो, इसको पहले आप किसी एक पॉइंट पे स्प्लिट कर लो, मिडल पॉइंट पे माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक कोई बीच का पॉइंट ले लो. यूजुअली हम इसको जीरो लेते हैं, तो सी ले लेते हैं सबसे पहले, प्लस सी टू इन्फिनिटी. पहले इस इंटीग्रल को आप दो इंटीग्रल्स में ब्रेक करो. ठीक है, अब इसको रिप्लेस करो एक वेरिएबल से t1 से, ठीक है, और इसको रिप्लेस करो एक वेरिएबल t2 से. Here you take the limit t1 tending to minus infinity and here you take the limit t2 tending to infinity. ठीक है, तो अगर ये तो दोनों लिमिट्स जो हैं इनका सम फाइनाइट नंबर आ जाता है, या दोनों ही फाइनाइट लिमिट्स आ जाती हैं, then we will say this integral is convergent, otherwise we will say it is divergent. ठीक है, so it is very easy. Okay, so just आपने ध्यान से क्वेश्चंस को करना है. थियोरी बिहाइंड इज इजी. ठीक है, बस आपने गलती नहीं करनी. एग्जाम्पल नंबर 1, इट सेज एग्जामिन द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग improper integrals. First is a part 0 to infinity dx upon 1 plus x square. Second part is 1 to infinity dx upon x. ठीक है, हाँ जी. सो इट इज वेरी इजी टू चेक. आपका इंटेग्रल क्या है? 0 to infinity dx upon 1 plus x square. So you can see this is an improper integral of first kind. What will you do? You will replace infinity by some variable t. ठीक है, dx upon 1 plus x square, and then you will take the limit t tending to infinity. What is this? Limit t tending to infinity. What is integral of this? It is tan inverse x, and limits are 0 to t. ठीक है, so it is limit t tending to infinity tan inverse t minus tan inverse 0. What is this equal to? Tan inverse infinity minus 0. Tan inverse 0 is 0. What is tan inverse infinity? It is pi by 2. ठीक है, so this is a finite number. This is some finite number. Therefore, the given integral is convergent. Right? B part 1 to infinity dx upon x. The same way, you will replace infinity by some variable t, and then you will take the limit t tending to infinity. ठीक है, now this is limit t tending to infinity. What is integral of this? Log of x. Limits are from 1 to t. ठीक है, limit t tending to infinity, it is log t minus log 1. ठीक है, now what is this? Limit t tending to infinity, it is equal to log infinity minus log 1 is 0. Log
What is log infinity? It is infinity. ठीक है. So this is a infinite number, therefore the given integral is divergent. Okay. Next question, example number 2. Discuss the convergence of minus infinity to 0 dx upon p square plus q square x square. ठीक है. So you will replace minus infinity by some t and you take the limit t tending to minus infinity. What is this limit t tending to minus infinity? t to 0 dx, यहाँ पे आप q square कॉमन ले लीजिए तो इट इज x square प्लस p square अपॉन q square. ठीक है. सो इट इज लिमिट t टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी 1 over q square कॉमन t to 0 dx अपॉन x square प्लस p अपॉन q का होल स्क्वायर. ठीक है. सो दिस इज ऑफ द फॉर्म इंटेग्रल 1 over x square प्लस e square. इसका क्या है इंटेग्रल का फॉर्मूला? 1 over a tan inverse x upon a. ठीक है. 1 over a tan inverse x upon a. Therefore this is 1 over q square limit t tending to minus infinity. ये आ जाएगा 1 upon a. 1 upon a is p upon q. tan inverse x upon a. ठीक है. सो ये आ जाएगा लिमिट्स t to 0. नाउ व्हाट इज दिस? लिमिट t टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी 1 over q square q. ये बन जाएगा आपका 1 over p q. tan इनवर्स 0 पुट किया 0 माइनस tan इनवर्स t q अपॉन p. ठीक है. सो ये बन जाएगा आपका लिमिट t टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी 1 अपॉन p q 0 माइनस tan इनवर्स t टाइम्स q अपॉन p. तो ये बन जाएगा 1 over p q माइनस tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी एंड दैट इज इक्वल टू माइनस माइनस पाई बाय 2 1 over p q. इट इज पाई बाय 2 टाइम्स p q. ठीक है. सो दिस इज अ फाइनाइट नंबर, देयरफॉर द गिवन इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आई विल डू b part. इंटेग्रल माइनस इन्फिनिटी टू 0 x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर. ठीक है. तो दिस इज t टू 0 लिमिट t टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx. अब इस तरह की क्वेश्चन को हम कैसे करते थे प्लस 2 क्लास में? ऊपर जो फंक्शन है उसको हम नीचे का डेरिवेटिव बना लेते हैं. ठीक है. तो कैसे बन जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये बन जाएगा. ठीक है. तो इसका इंटीग्रल क्या होता था अगर आपको याद हो प्लस 2 क्लास से? तो ये आता है 1/2 log ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड लिमिट्स आर फ्रॉम t टू 0. ठीक है. तो ये बन जाएगा लिमिट t टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी 1/2 बाहर log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/2 log 1 is 0 माइनस log ऑफ as t approaches to minus infinity t square approaches to infinity, so 1 plus t square will also approach to infinity. ठीक है. So this is log infinity, not log of minus infinity. So this is 1/2 times minus pi by 2 which is minus pi by log infinity क्या होता है? infinity. So it is infinity. In fact minus infinity, minus लगा हुआ है ना साथ में. So it is minus infinity. Therefore the given integral is divergent. Is it clear? So इसी तरह से आपने बाकी की एग्जाम्पल्स करनी है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी. ठीक है. आपने इस चैप्टर की इसकी हर एक एक्सरसाइज की हर एक एग्जाम्पल और हर एक क्वेश्चन करना है, क्योंकि अगर आपने सिर्फ यही चैप्टर कंप्लीट अच्छे से कर लिया देन यू कैन कंप्लीट योर एंटायर सेक्शन नंबर 2. ठीक है. फिर चाहे आप फ्रुलानी इंटेग्रल को करो ही चाहे ना करो, विच इज योर थर्ड चैप्टर. वैसे तो सेकंड एंड थर्ड चैप्टर दोनों मिलके सेक्शन 2 बनाते हैं, लेकिन अगर आप चैप्टर नंबर 2 बहुत अच्छे से कर जाते हो, कोई भी एग्जांपल ना छोड़ के, कोई भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन ना छोड़ के, देन यू आर फुली श्योर दैट यू विल अटेम्प्ट द एंटायर सेक्शन. ठीक है. देन इन दैट केस यू कैन लीव योर चैप्टर नंबर 3 विच इज इंटेग्रल एज ए फंक्शन ऑफ पैरामीटर. ओके.
थैंक यू।